सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आपके महान प्यार की वजह से पिता आज आप हम पर दया करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग आज दुखित हैं, जितने लोग आज परेशान हैं, परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार के बंधन से छुड़ाने जा रहा है। आपके जो आंसू बहते हैं, परमेश्वर आपको उसमें बरकत देने जा रहा है। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए परमेश्वर ने आज आपको अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि आज मैं तेरे घर को आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर एक प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से मैं तुझे आजाद करने के लिए आया। मेरे प्रियो, याद करिए उस समय जब प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार में जैसे हम पढ़ सकते हैं, अध्याय 19 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 में पढ़िए। यहाँ पे जक्कई के बारे में लिखा है। जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है। मेरे प्रियो, आप समझिए, देखने के लिए इतनी भीड़ होती थी क्योंकि जक्कई एक छोटा था, नाटा सा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ जाता था। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? वो बहुत धनी था। मेरे प्रियो, जब आप 2 पढ़ेंगे, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला था, सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था, लेकिन वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण उसे ना देख पाया। मेरे प्रियो, भीड़ के कारण उसे नहीं देख सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ करके एक गूलर के पेड़ के पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। और उसने जब यीशु मसीह को उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर से दृष्टि करके यीशु मसीह ने देखा कि जक्कई नीचे उतरा। हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मेरे प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर से यदि आप प्रेम करना चाहते हैं, आपकी लगन है, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको बरकत देगा। वो आपको संभालने वाला वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से जक्कई से प्रेम किया, क्योंकि उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति देखने की इच्छा थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देख लूं, क्योंकि वो नाटा होने के कारण और भीड़ के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाता। जब वो पेड़ में चढ़ गया, गूलर के पेड़ में, तब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि हे जक्कई, झट से नीचे उतरा। जक्कई से कहा, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में अवश्य रहना है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आज आपके घर में रहना चाहता है। यदि आप दिल से प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, दिल से यदि प्रभु यीशु मसीह को आप पाना चाहते हैं, दिल से यदि प्रभु यीशु मसीह को आप अपने अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, तो परमेश्वर से पहले प्रेम करिए, कि परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, और आगे जब हम पढ़ते हैं, वह तुरंत उतर करके आनंद से उसे अपने घर ले गया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। जक्कई ने खड़े होकर के प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके लिया हूं, तो उसे मैं चौगुना फेर दूंगा, चौगुना लौटा दूंगा। मेरे प्रियो, यदि किसी के व्यक्ति के द्वारा यदि मैंने 1 रुपए लिया है गलत, तो उसे मैं 4 रुपए दे दूंगा। 4 गुना जक्कई देने का वादा कर दिया। ये है परमेश्वर का प्रेम। ये है एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, एक टैक्स लेने वाला व्यक्ति, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने किस तरीके से प्रेम को दिखाया। और यहाँ पर जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, यह देख करके सब लोग कुड़कुड़ा करके कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है, जहां उतरा है और जहां वो जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है ना, प्रभु यीशु मसीह दुखियों के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह अनेक प्रकार की बंदियों को छुड़ाने के लिए आया है, अनेक प्रकार के कर्जे से बोझ से दबे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए आया है।
तो लोगों यहाँ पर जो थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो कुड़कुड़ा करके कहने लगे, ये तो चुंगी लेने वाला है, ये तो गलत काम करने वाला है, ये तो पापी है, इसके साथ इसके घर क्यों जाएगा, कुड़कुड़ा करके कहने लगे। लेकिन जक्कई ने खड़े होकर के प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, 4 गुना यदि मैं किसी से ज्यादा लिया हूं तो उसे वापस कर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए और ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है मेरे प्रियो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कह रहे हैं कि एक परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के रूप में आया है और वो ढूंढने हुए और खोए हुए लोगों को बचाने के लिए आया मेरे प्रियो। तो आज आपके घर में उद्धार आएगा, आज आपके घर में आशीष आएगी, आज आपके घर में बरकत आएगी, आज आपके घर में अनेकों प्रकार की समस्याएं जाने वाली है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर निवारण करेगा। जब जक्कई यहाँ पर एक धनी मनुष्य होने के बावजूद उसे क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह को देखने की, उसके पास दौलत था, उसके पास काम था, उसके पास सब कुछ था, तो प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आया? क्योंकि वो अपने उद्धार को पाना चाहता था, क्योंकि वो अपने जीवन को अनंत जीवन के लिए, वो संसार में जो जीवन है उसका नहीं, वो अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह से उसके सामने गया और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना और विनती की मेरे प्रियो। तो आज परमेश्वर का वचन है जो हमें उद्धार दिलाता है, हमारे घर से आजादी दिलाता है, हमारे घर की समस्याओं से आजादी हमें दिलाने के लिए परमेश्वर आया है। आज अच्छे लोगों के लिए परमेश्वर नहीं आया है कि जो पैसे वाले धनवान हैं, बहुत ज्यादा, उनके पास किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं है और वो खुद से अपने जीवन में पैसे के दम पर, तो परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता है। आज दुखियों से परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत उसी को होती है जो बीमार होता है। कभी आपने स्वस्थ व्यक्ति को देखा है दवा कराते हुए, डॉक्टर के पास जाते हुए? नहीं देखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया है जिनको जरूरत है, जो प्रभु यीशु मसीह के प्यार को समझ सकें, उसके वचन को समझ सकें और उसे प्रार्थना कर सकें, उसे विनती कर सकें, क्योंकि परमेश्वर उन्हें छुड़ाने के लिए आया है। आज आपको, आपके घर को, आपके परिवार को छुड़ाने के लिए आया है। आज आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आज यदि कर्जे से दबे हुए हैं तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। यदि आज आपके घर में बंधन है तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तुम चिंतित हो, दुखित हो, परेशान हो, तो हर एक समय के अनुसार आपके जीवन में हर एक अच्छे काम होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा करता है मेरे प्रियो। तो आज आप घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए आए मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक बरकत को, आशीष को देने जा रहा है। आज जो घबराए हुए, जो चिंतित हैं, जो मन से उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों का अच्छे से जवाब दे सकें पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर, आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके
घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूड्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है, उस लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर, इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले आप हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए,
चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा, उसका वचन कहता है जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता, जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं। क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपके संग रहेगी। वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है। आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल, हे शैतान मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य से शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर हो गई यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत चली गई है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली गई है। लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो हमेशा के लिए नहीं, वो सूखी स्थान को ढूंढती रहती है मेरे प्रियो, और जिस घर से निकाली जाती है यदि दूसरा स्थान वो नहीं पाती है तो उसी घर में आकर के और बीमारियां उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, सुबह और शाम आपको आज्ञा दे करके भगाना उस शैतान को,
क्योंकि आपके जीवन में सुख चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा। हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके पास रहते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सर कहते हैं कि दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके धन में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उस पवित्र लहू के नाम से हमने हर एक चीजों को उसके बलवंत हाथों में सौंप दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।